आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा. So we are going to start this topic. So please look at the board and pick out your register. So the name of the topic is chapter number 3, and this is our third topic. Name of the topic is manufacture of soda ash or washing soda by Solvay process, also called ammonia soda process. Ammonia soda process. जो ये सोडा ऐश को कमर्शियल स्केल पर बनाने का तरीकेकार है, यानी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल पर सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा जिस प्रोसेस से हम तैयार करते हैं उसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस. इट इज very important topic from exam point of view and it is a long question. सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इसमें समझनी है, जो कि हम इंट्रोडक्शन के नाम से समझेंगे. चंद फार्मूले आपको पता होने चाहिए. सबसे पहला फार्मूला है सोडा ऐश. It is also called sal soda. सोडा ऐश और साल सोडा, एंड इसका फार्मूला होता है Na2CO3. तो सॉल्वे प्रोसेस से हम ये बना सकते हैं सोडा ऐश. सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नाम है, सोडियम कार्बोनेट. ये एक बेसिक सॉल्ट है. कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, वो यहाँ पर आ गई. सोडियम की वैलेंसी 1 है जो CO3 के नीचे आ गई. ओके, कॉपी कर ले से. दूसरी चीज जो हम सॉल्वे प्रोसेस से बना सकते हैं उसका नाम है वॉशिंग सोडा. क्या नाम है? वॉशिंग सोडा, यानी धोबी सोडा, जो कि हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वॉशिंग सोडा आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. जनाब इसका फार्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O. यानी सोडियम कार्बोनेट पे 10 वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच है. इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये केमिकली बॉन्डेड है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में. ये सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है और इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा. ये भी हम सॉल्वे प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं. और एक चीज और जो हम सॉल्वे प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं जो इस प्रोसेस के बीच में बनती है, और उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट. तो हम आपको बताते हैं, पहले आप ये कॉपी कर रहे हैं.
जी। अब तीसरी चीज आप सुनिए, तीसरी चीज जो हम बना सकते हैं इस सोलवे प्रोसेस के जरिए, तीन चीजें बना सकते हैं। तीसरी चीज सोलवे प्रोसेस के बीच में बनती है, इसको हम कहते हैं वैल्यूएबल इंटरमीडिएट। वैल्यूएबल इंटरमीडिएट यानी ये सॉल्वे प्रोसेस के बीच में बनती है और इसका नाम है बेकिंग सोडा, आल्सो कॉल्ड कुकिंग सोडा, आल्सो कॉल्ड मीठा सोडा, एंड its formula is NaHCO3 and its chemical name is sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसकी एक खास बात ध्यान में रखिए कि ये पानी में, ठंडे पानी में एस्पेरेंगली सॉल्युबल है, एस्पेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। तो ये तीन चीजें हम बना सकते हैं, ये तीनों चीजें हम बना सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। बेटा एल्सा सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा में फर्क है बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो अगर हम सोडा ऐश को क्रिस्टलाइज कर ले तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो ये थी जनाब इंट्रोडक्शन। सो सॉल्वे प्रोसेस के जरिए तीन चीजें बनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस के दरमियान में बनेगा, तो हम इसको कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वैल्यूएबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, जल्दी से इसको आप कॉपी कर लें और अब इसको मिटा रहा हूं। सॉल्वे प्रोसेस की चंद मेरिट्स आपको बताऊंगा। मेरिट्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, मेरिट्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, मेरिट्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट ये है कि ये बहुत ही चीप प्रोसेस है, बहुत ही चीप प्रोसेस है, यानी लो कॉस्ट प्रोसेस है। दूसरी बात, ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, एफिशिएंट प्रोसेस है। तीसरी बात, ये प्रोसेस प्रोडक्ट बनाता है ऑफ हाई प्योरिटी, यानी बहुत ज्यादा प्योर प्रोडक्ट बनाता है जो तकरीबन 99.5% प्योर होते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में नो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, नो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कोई भी रॉ मटेरियल जाया नहीं होता इस प्रोसेस में। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिस प्रोसेस, नो पोल्यूशन इशू इन दिस प्रोसेस। These are some merits of सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस बहुत ही चीप प्रोसेस है बच्चों, बहुत ही चीप प्रोसेस है, बहुत ही साइक्लिक प्रोसेस है,
लो कॉस्ट प्रोसेस है, एफिशिएंट प्रोसेस है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट बहुत प्योर होता है, साथ में कोई रॉ मटेरियल जाया नहीं होता, और इस प्रोसेस में कोई पोल्यूशन इशू भी नहीं है, कोई खतरनाक गैसेस भी नहीं बन रही हैं जिससे हमारी इन्वायरमेंट को कोई खतरा हो। कॉपी कर लें इसे जनाब। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हेडिंग लगेगी रॉ मटेरियल्स, raw materials and their sources, raw materials and their sources, raw materials and their sources. यानी सॉल्वे प्रोसेस में कौन कौन से केमिकल्स हमें स्टार्ट में दरकार है, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए। तो जनाब ये हमें 3 रॉ मटेरियल्स, और अगर ब्रॉडली देखें तो 4 रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। नंबर 1 हमें चाहिए ब्राइन। क्या चाहिए? ब्राइन। ब्राइन नमक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, यानी 20 to 30% सुपर सैचुरेटेड aqueous NaCl solution. This is called brine. ब्राइन हासिल कहाँ से होगा, नमक कहाँ से हासिल होगा? जनाब नमक हमारे मुल्क में बहुत है, obtained from natural resources of common salt, यानी जो समंदर से नमक हासिल होता है उस नमक को हम लोग ब्राइन में कन्वर्ट कर लेंगे, पानी में हल करके। लेकिन हमने ब्राइन में जब ब्राइन बनाएंगे तो पानी में नमक की मिकदार 20 to 30 ग्राम पर 100 ग्राम होगी, यानी तकरीबन 20 to 30% सोल्यूशन बनाएंगे, गाढ़ा सा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन ब्राइन का ऑलमोस्ट हम बनाएंगे। दूसरी चीज जो हमें चाहिए है सॉल्वे प्रोसेस में, उसका नाम है बच्चों अमोनिया। अमोनिया जिसका फार्मूला आप सबको पता है, क्या है? NH3। बच्चों पहली दफा अमोनिया हमें किसी और फैक्ट्री से खरीदनी पड़ेगी। अगर हम पहली दफा सॉल्वे प्रोसेस लगा रहे हैं तो हमें ये खरीदनी पड़ेगी पहली दफा, लेकिन बाद में हम ये खुद अपने प्लांट में बनाएंगे। कैसे? obtained by heating ammonium chloride with quicklime का फार्मूला है CaO, और सलेट लाइन का फार्मूला है ये CaOH टेकन ट्वाइस। अमोनियम क्लोराइड प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस के बीच में बनेगा और क्विक लाइम भी प्रोसेस में बनेगा, तो ये दोनों चीजें प्रोसेस में बनेंगी
और इन दोनों के मिलाप से हम गर्म करेंगे इन दोनों को तो अमोनिया गैस बन जाएगी। तीसरी चीज जो हमें चाहिए है, वो क्यों चाहिए, वो हमें चाहिए जनाब, उसका नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। और ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए हमें लाइमस्टोन? लाइमस्टोन हमें चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग CO2 and quicklime, that is CaO, जो अभी ऊपर बताया। CO2 हमें यूज करनी है सॉल्वेंट प्रोसेस में। ये जनाब है रॉ मटेरियल्स तीन, ब्राइन, अमोनिया एंड लाइमस्टोन। ये कहां से हासिल होंगे, ये मैंने नीले रंग से नीचे लिख दिया है, तो जल्दी से आप इन्हें कॉपी करें और कोई सवाल पूछना है तो फौरन पूछ लीजिए। सॉल्वेंट प्रोसेस में हमें तीन रॉ मटेरियल्स चाहिए। सोडा ऐश बनाने के लिए तीन रॉ मटेरियल चाहिए, ब्राइन, अमोनिया, लाइमस्टोन। ब्राइन किसे कहते हैं बच्चों? ब्राइन नमक के बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और गाढ़े सॉल्यूशन को कहते हैं। अमोनिया, अमोनिया गैस है, आपको मालूम है, ये पहली दफा खरीदनी पड़ेगी हमें, दूसरी दफा हम इसको खुद बनाएंगे। और तीसरी चीज हमें चाहिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमें CO2 बनाने के लिए चाहिए। CO2 भी हम प्रोसेस में हमारी खुद बनेगी, जो हम रिसाइकल करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके जनाब, कॉपी हो गया? कॉपी हुआ? जल्दी से बता दें, मिटा दूं? हैव यू कॉपीड? ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूं बेटा। हेडिंग लगाओ, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। यानी सॉल्वेंट प्रोसेस में होने वाले केमिकल रिएक्शन, बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, बुनियादी तौर पर सॉल्वेंट प्रोसेस तीन स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। अमोनिया गैस है, CO2 भी गैस है, पानी लिक्विड है। ये दोनों यानी अमोनिया और CO2 पानी से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है, तो हम इसके नीचे एक्वस लिखेंगे। जो चीज एक्वस होती है वो अपने आयंस में टूट जाती है, तो अमोनियम को हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे। अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह पहले स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा सॉल्युबल।
अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा सॉल्युबल। सेकेंड स्टेप में ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्युबल है ये रिएक्शन करेगा नमक के साथ, यानी NaCl के साथ। NaCl भी एक्वस है और अमोनियम बाइकार्बोनेट भी एक्वस है। हम इनके चार्जेस दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या होगा, ये दोनों सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएंगे, ये भी डिकम्पोज हो गए और ये दोनों डिकम्पोज होके अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कैटाइन कैटाइन को डिस्प्लेस करेगा एनाइन एनाइन को। तो देखिए यहाँ बचा Na और यहाँ बचा बाइकार्बोनेट, ये दोनों मिल गए और इन्होंने बना लिया अमोनियम बाइकार्बोनेट। जबकि यहाँ पर बचा NH4 और यहाँ पे बचा Cl, इन दोनों ने मिलकर बना लिया NH4Cl। NH4Cl मुकम्मल तौर पर पानी में सॉल्युबल है, इसलिए ये एक्वस फॉर्म में होगा। लेकिन सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल नहीं है, ठंडे पानी में। लेकिन बच्चों जब ये रिएक्शन होगा जिस टावर में, तो उस टावर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनेगा ये सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी सेपरेशन अमोनियम क्लोराइड से बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम फिर इस चैम्बर को यहाँ पर ठंडा करेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडा बाइकार्बोनेट क्रिस्टल की शक्ल में हासिल होगा, यानी प्रिसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी बच्चों ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका नाम है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी DDR। तो यहाँ पर हमें ठंडा करना लाजिम है, हमें कूल करना यहाँ लाजिम है, वरना ये प्रिसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये प्रिसिपिटेट और ये सॉल्युबल अमोनियम क्लोराइड, इनको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो कि बेकिंग सोडा है, हम इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और इसको पैकिंग में बेचने के लिए रख लेंगे। और जो बहुत सारा सोडा बाइकार्बोनेट बच जाएगा उसको फिर हम गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और बनेगा सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश प्लस वाटर प्लस CO2। ये CO2 रिसाइकल हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में। ये सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश बन गया। अब हम सोडा ऐश की क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो सोडा ऐश का हम सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर हम उसको गर्म करेंगे। इस अमल को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब ये क्रिस्टलाइजेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा वॉशिंग सोडा, बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ये वाला जो स्टेप है ये मैंने आपको एडिशनली दिखाया है। एक्चुअली ये फिजिकल चेंज है और इसकी इक्वेशन नहीं होती, लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है। तो ये एक्चुअली 3 स्टेप है। आइए इसको बैलेंस कर लें। थर्ड स्टेप को सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये है जनाब सॉल्वे प्रोसेस के 3 स्टेप्स। कॉपी कर लीजिए। हर स्टेप अलग चैम्बर में होगा, अलग पार्ट में होगा, जो मैं अभी आपको बताता हूँ।
बच्चों सॉल्वे प्रोसेस जो है वो बुनियादी तौर पर 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि सेकेंड स्टेप में ब्राइन के NaCl से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट लो टेम्परेचर पर लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए ये प्रिसिपिटेट बना लेता है। इसलिए रिएक्शन स्टेप नंबर 2 जिस टावर में हो रहा है उस टावर को हम ठंडा करेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जो रिएक्शन हो रहा है स्टेप 2 में, इसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम सोडा बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के जरिए सोडा बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा, विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, जिसकी बहुत बड़ी मिकदार हम स्टोर कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग आउट। और फिर सोडा बाइकार्बोनेट को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर इसको हीट करेंगे तो सोडा ऐश बनेगा। जल्दी से कॉपी कर लें, कॉपी कर लें तो मुझे बताएं ताकि मैं फिर अगला स्टेप कराऊं आपको। ओके जनाब, तो फिर अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएं, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। पहला स्टेप अमोनिएशन of brine, ammoniation of brine in ammoniating tower, in ammoniating tower, ammoniation of brine in ammoniating tower. This is the first step. Second step है carbonation of ammoniated brine in solvay or carbonating tower. In solvay or carbonating tower. Carbonation of ammoniated brine in carbonation tower. तीसरा स्टेप है जनाब filtration. Filtration to get baking soda. इस स्टेप पर हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। और फिर चौथे स्टेप में हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडा ऐश। यहाँ पर सोडा ऐश बन जाएगा जनाब। और पांचवा स्टेप जो है ये अमोनिया की रिकवरी का एडिशनल स्टेप है। इसका नाम है अमोनिया रिकवरी इन अमोनिया रिकवरी टावर।
ammonia recovery tower. These are 5 steps of Solvay process. तो इसको कॉपी कर लें. जल्दी से इसे कॉपी कर ले. स्टेप्स के नाम 5 मेन स्टेप्स हैं ये. जी रिमशा क्या कह रही हैं? ये 5 स्टेप्स हैं. और अब पहला स्टेप आपको बढ़ाते हैं. पहला स्टेप आपको बढ़ाते हैं. पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? पहले स्टेप में पहला स्टेप की आप हेडिंग लगा ले, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन. अमोनिएशन का क्या मतलब होता है? अमोनिएशन का मतलब होता है सैचुरेशन विद अमोनिया. सैचुरेशन विद अमोनिया. हम लोगों ने करना क्या है? नमक के सॉल्यूशन को यानी ब्राइन को मिक्स करना है अमोनिया के साथ. ये मिक्सिंग हम जिस टावर में करते हैं उस टावर का नाम है अमोनिएटिंग टावर. हम अमोनिएटिंग टावर में क्या करते हैं? एक तरफ से ब्राइन डालते हैं. यहां से हम ब्राइन एंटर करते हैं और यहाँ ऊपर से अमोनिया डालते हैं. इस तरह ब्राइन और अमोनिया मिक्स होते हैं. और ब्राइन और अमोनिया जब मिक्स होते हैं तो उनकी मिक्सिंग से जो चीज बनती है उसको कहते हैं अमोनिकल ब्राइन. इस अमोनिकल ब्राइन को हम इस टावर में जिसका नाम है अमोनिएटिंग टावर, आल्सो कॉल्ड अमोनिया एब्जॉर्बर, इस टावर में अमोनिकल ब्राइन को हम काफी देर तक स्टैंडिंग के ऊपर रखते हैं. यानी इसके अंदर हम इसको रखते हैं काफी देर तक. जब हम इसमें रखते हैं तो ब्राइन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी नीचे प्रिसिपिटेट बना देती है और इस तरह ब्राइन इम्प्योरिटीज से पाक हो जाता है. ब्राइन में 2 बड़ी खतरनाक इम्प्योरिटीज है. एक का नाम है मैग्नीशियम आयन और दूसरे का नाम है कैल्शियम आयन. ये दोनों इम्प्योरिटीज हमने रिमूव करनी है. अगर ये दोनों इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं हुई तो क्या होगा कि जो हमारा बेकिंग सोडा बनेगा या जो हमारा सोडा ऐश बनेगा वो प्योर नहीं रहेगा. तो हम अमोनिया एब्जॉर्बर में ब्राइन को अमोनिया के साथ मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे इसको यहाँ पर, जिसके नतीजे में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे इस टावर में और उसके नतीजे में व्हाइट रंग के प्रिसिपिटेट बन जाएंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज के. कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ. पहले आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे. ये स्टूडेंट देखिए, और अब
मैं आपको वो रिएक्शन दिखाता हूँ जिसके नतीजे में प्रेसिपिटेट बनेंगे। वो देखिए बोर्ड के ऊपर, देखिए अमोनिया जब पानी के अंदर जाएगी तो वो क्या बना लेगी, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी जो कि सॉल्युबल है। अब अगर कोई मैग्नीशियम आयन मौजूद है तो वो NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम आयन एक्वस है, NH4OH भी एक्वस है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम OH से मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो कि नीचे प्रिसिपिटेट की शक्ल में बैठ जाएगा, जबकि अमोनियम आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा। बैलेंस करने के लिए OH 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। इसी तरीके से अगर कैल्शियम आयन होगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखें। CO2 थोड़ी बहुत अमोनिया में मिक्स होती है और वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये अमोनिया हम थोड़ी सी मिक्स करते हैं, CO2 हम मिक्स करते हैं अमोनिया में ताकि थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड बन जाए। ये कार्बोनिक एसिड कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये कैल्शियम आयन कार्बोनेट से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जबकि H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस तरीके से आप ये देखिए कि जो इम्प्योरिटीज है वो प्रिसिपिटेट बना ली और ये इम्प्योरिटीज प्रिसिपिटेट की शक्ल में अमोनिएटिंग टावर के नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर से हम अमोनिकल ब्राइन अलग कर लेंगे जो कि इम्प्योरिटीज से बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो ये है वो रिएक्शंस जो कि अमोनिएटिंग टावर में होंगे। बुनियादी तौर पर अमोनिएटिंग टावर में इम्प्योरिटीज रिमूव होंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप कल करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, 1 मिनट बाकी है। तो अगर कोई सवाल पूछता है तो पूछ ले और जल्दी से इसे कॉपी कर ले। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। 30 सेकेंड लेफ्ट। ओके, तो फिर कल इंशाल्लाह सेकंड स्टेप करेंगे इसका। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आज का हमारा टॉपिक है और सॉल्व प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप आपको कल पढ़ा दिया था, आज बाकी के 4 स्टेप्स पढ़ाएंगे। सो बोर्ड के ऊपर आप लोग तवज्जो कीजिए। तो दूसरा स्टेप हम आपको पढ़ाएंगे आज। टॉपिक का नाम है सॉल्व प्रोसेस और the manufacture of soda ash or the manufacture of soda ash। दूसरा स्टेप हम आपको पढ़ा रहे थे, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस पढ़ा रहे थे। पहला स्टेप कल पढ़ा दिया था और आज हम आपको पढ़ा रहे दूसरा स्टेप, जिसका नाम है कार्बोनेशन। Combination of ammonical brine in carbonation tower। Carbonation tower। तो सबसे पहले कार्बोनेशन का मतलब समझ ले। कार्बोनेशन का मतलब होता है
एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सैचुरेशन विद CO2। बच्चों पहले स्टेप में अमोनिकल ब्राइन हासिल हुआ था, अब उस अमोनिकल ब्राइन को हम मिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये सारा अमल जिस टावर में होगा उसका नाम है कार्बोनेशन टावर या सॉल्वे टावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टावर है। कार्बोनेशन के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइम स्टोन से बनाएंगे। इस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, पहले ये कॉपी कीजिए। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ CO2 और दूसरा स्टेप है कार्बोनेशन। पहले स्टेप का नाम है प्रोडक्शन ऑफ CO2 by decomposition of limestone। जो लाइमस्टोन को जिसका फार्मूला है CaCO3 हम एक भट्टी में लेकर गर्म करेंगे। उस भट्टी को कहते हैं लाइम किल्न। इस भट्टी में हम कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, जिसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन में यूज होगी और कैल्शियम ऑक्साइड को अमोनिया रिकवरी में यूज करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइन, तो चूना भी कहते हैं उर्दू में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बोनेशन। देन फिर हम स्टेप 2 करेंगे। पहले आप भी कॉपी कर लें। और अब इसका बी स्टेप आएगा कार्बोनेशन का, और उस बी स्टेप का नाम है सैचुरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन विद CO2। बच्चों ये सारा काम जिस टावर में करते हैं उस टावर का नाम है सॉल्वे टावर। बच्चों सॉल्वे टावर में ऊपर से ब्राइन एंटर होगी और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। बच्चों ऊपर से लिक्विड एंटर होगा और नीचे से गैस एंटर होगी। तो बच्चों जब गैस नीचे से जाएगी और ऊपर से लिक्विड जाएगा तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी दोनों की। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। तो सॉल्वे टावर में काउंटर करंट प्रोसेस के जरिए अमोनिकल ब्राइन को CO2 के साथ मिक्सअप करेंगे और इस मिक्सिंग के नतीजे में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे सॉल्वे टावर में, जिसके नतीजे में बिल आखिर लेस सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्या रिएक्शन होंगे वो हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये आप कॉपी कर ले पहले जल्दी से।
जी, तो अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ स्टेप 2 के। बच्चों इस स्टेप में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में बनेगा। सेकंड स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन के साथ यानी नमक के आयंस के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा और बना लेगा लेस सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल फॉर्म में हासिल होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि सॉल्वेंट आवर में जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल इफेक्ट जो है वो एक्सोथर्मिक है, जिसके नतीजे में सॉल्वेंट आवर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिसिपिटेशन रुक जाएगी। इसलिए हमें सॉल्वेंट आवर को कूल करना पड़ेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट आवर को हमें लाजमी तौर पर कूल डाउन करना है। क्यों कूल डाउन करना है? टू एनकाउंटर the dissolution of sodium bicarbonate, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की डिसोल्यूशन को रोकना है। तो हम इस टावर को ठंडा करेंगे ताकि ये प्रिसिपिटेट मुकम्मल तौर पर फॉर्म हो जाए, जो कि कोल्ड कंडीशन में मुकम्मल तौर पर फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल है। तो ये है जनाब सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना है? इन प्रिसिपिटेट को और इस अमोनियम क्लोराइड को, इन दोनों को अलहदा करना है और ये हम अलहदा करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू थर्ड स्टेप में। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। सॉल्वे टावर का, सॉल्वे प्रोसेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के ऊपर पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है, क्योंकि इस स्टेप के ऊपर वैल्यूएबल इंटरमीडिएट बेकिंग सोडा भी हासिल हो रहा है। बेकिंग सोडा के प्रिसिपिटेट मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए हमें सॉल्वेंट आवर में जो हीट पैदा हो गई है उस हीट के इफेक्ट को काउंटर करना होगा, और उस काउंटर करने के लिए हम सॉल्वेंट आवर को ठंडा करेंगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे, ताकि सोडा बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट बना ले। इज इट क्लियर? जल्दी से कॉपी कर ले तो बताएं मुझे, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा सॉल्वेंट आवर में दोबारा से सुन लें। सॉल्वेंट आवर में
अमोनिकल ब्राइन मिक्सअप होगी ब्राइन के साथ, होगा क्या, अमोनिया और CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगी। अमोनियम आयन अलग होगा, बाइकार्बोनेट आयन अलग होगा, क्योंकि ये सॉल्युबल है, एक्वस है। सेकेंड स्टेप में ये अमोनियम बाइकार्बोनेट नमक यानी ब्राइन के आयंस के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरीके से अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये सॉल्युबल होता है। यहाँ बचा सोडियम, यहाँ बचा बाइकार्बोनेट। ये जो सोडा बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये लेस सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होता है तो ये प्रिसिपिटेट बना लेगा, और अगर हम ठंडा कर देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप थर्ड स्टेप की हेडिंग लगाएं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्टेप 3। बच्चों थर्ड स्टेप की हेडिंग है, थर्ड स्टेप का नाम है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी देखिए, देखिए हमारे पास सेकेंड स्टेप में बचा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक्वस से हम क्या करेंगे, इनकी फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी इन दोनों को फिल्टर पेपर से पास करेंगे। जब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और सोडा बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड फिल्टर पेपर के नीचे से गुजर जाएगा। बच्चों जो चीज फिल्टर पेपर से गुजर नहीं पाती उसे कहते हैं रेसिड्यू। तो सोडियम बाइकार्बोनेट रेसिड्यू के तौर पर फिल्टर पेपर पर बच जाएगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और एज ए फिल्ट्रेट हासिल होगा। इस अमोनियम क्लोराइड को हम भेज देंगे एक टावर में जिसका नाम है अमोनिया रिकवरी टावर, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्सिनेशन के लिए भट्टी में ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों अलग हो जाएंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? सोडा बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास किया जाएगा। फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू अमोनियम सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, जिसको हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर अगले स्टेप के लिए हम इसको एक किल्न में या एक भट्टी में लेके जाएंगे। उस भट्टी का नाम है सोडा किल्न। यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे, जबकि अमोनियम क्लोराइड को हम अमोनिया रिकवरी टावर में ले जाएंगे। अमोनिया रिकवरी टावर जहां पर इससे अमोनिया को रीजनरेट करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इससे हम अमोनिया रीजनरेट करेंगे। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो। तीन स्टेप हो गए स्टूडेंट्स, 2 स्टेप बाकी है ना। चौथा स्टेप शुरू करें स्टूडेंट। आपने कॉपी कर लिया? सब लोगों ने कॉपी कर लिया? तो अब चौथा स्टेप शुरू करते हैं जी। चौथे स्टेप का नाम है कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन। ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सबसे पहले वॉश करेंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसको एक भट्टी में गर्म करेंगे। इस भट्टी में हम इसको गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भट्टी को बच्चों फर्नेस कहते हैं और किल्न भी कहते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो तीन चीजें बनेंगी, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। बैलेंस करने के लिए सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरह बच्चों सोडा ऐश बन गया जो हम बनाने जा रहे थे। सोडा ऐश से वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर इसको गर्म करेंगे और गर्म करके जब ठंडा करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के अंदर अटैच हो जाएंगे और फॉर्म हो जाएगा वॉशिंग सोडा। मैंने कल भी बताया था ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है जिसका इक्वेशन नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। इस तरह बच्चों वॉशिंग सोडा बन गया। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है अमोनिया रिकवरी, जो अभी हम आपको पढ़ाते हैं। पहले ये कॉपी कर लें। पांचवा स्टेप शुरू करते हैं जी। कॉपी हो गया जी? कॉपी हो गया तो जल्दी से बता दें, मैं मिटा रहा हूं। लास्ट स्टेप अमोनिया रिकवरी और अमोनिया रीजनरेशन। अमोनिया रिकवरी और अमोनिया रीजनरेशन, स्टेप नंबर 5। अमोनिया रिकवरी इन अमोनिया रिकवरी टावर। इस टावर में अमोनिया को हम खुद से बनाएंगे बच्चों याद कीजिए। सेकंड स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचा था। हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कॉल्ड स्लेट लाइम। ये स्टेप 2 में बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड बचा था, हम डायरेक्ट इससे भी रिएक्शन कर सकते थे। अब हमने करना ये है कि स्टेप 2 में जो अमोनियम क्लोराइड बचा था वो अमोनिया रिकवरी टावर में उसका रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से करेंगे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। दोनों सूरतों में अमोनिया बनेगी, दोनों सूरतों में अमोनिया बनेगी। इन दोनों को लेकर हमने अमोनिया रिकवरी टावर में गर्म करना है। तीन चीजें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। इसी तरह नीचे भी बनेगा सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। बच्चों बैलेंस करते हैं।
क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें, नाइट्रोजन 2 हो गई, यहाँ पे 2 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा दें, नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें। बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट and ammonia is recycled, ammonia is regenerated to use in the first step. इस तरह अमोनिया हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगी। एक दफा हम बस अमोनिया खरीदेंगे, अगली दफा अमोनिया हम खुद बना लेंगे इस टावर में, जिसका नाम है अमोनिया रिकवरी टावर। तो ये था जनाब सॉल्वे प्रोसेस का 5वां स्टेप। ये इजाफी स्टेप है जिसमें हमने अमोनिया को रीजनरेट किया है। जल्दी से कॉपी करें, अभी हमें इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। अमोनिया की रिकवरी के 2 तरीके हैं। या तो अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करा दें, या फिर अमोनियम क्लोराइड को स्लेक लाइम से रिएक्ट कराएं। स्लेक लाइम बनाने के लिए क्विक लाइम में हमें पानी डालना पड़ेगा। चलिए जनाब, अब हम इसको बैठा रहे हैं और अब हम आपको लास्ट हेडिंग लगवा रहे हैं, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और ये डायग्राम में पूरा सॉल्वे प्रोसेस हम आपको समराइज करके बताएंगे। तो सॉल्वे प्रोसेस को समझने का एक और बहुत ही आसान तरीका आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। डायग्राम का नाम है फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम, हेडिंग लगा ले इसकी, फ्लो शीट डायग्राम। और अब ये मैं बनाऊंगा बोर्ड पर, आप मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाइएगा। फ्लो शीट डायग्राम। मोलिकल ब्राइन हम ऊपर से एंटर करेंगे, यानी NaCl प्लस अमोनिया का सॉल्यूशन हम एक टावर में ऊपर से एंटर करेंगे। इस टावर का नाम है सॉल्वे टावर। ये सॉल्वे टावर है। इस टावर का नाम क्या है? सॉल्वे टावर, कार्बोनेशन टावर। ये एक आउटलेट है, इससे जो गैसेस बनेंगी वो बाहर निकलेंगी, जिनको कहते हैं वेस्ट गैसेस। और यहाँ से ये एक इनलेट है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी अंदर, CO2 एंटर होगी अंदर, ये ऊपर की तरफ जाएगी और ब्राइन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से अमोनिकल ब्राइन
अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा CO2 के साथ। इसको कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। क्या कहते हैं? काउंटर करंट प्रोसेस। यानी लिक्विड ऊपर से आ रहे हैं, गैस नीचे से जा रही है। CO2 यहां से एंटर होगी, कैसे वो अभी हम बताते हैं आपको। इन तमाम रिएक्शन के नतीजे में अमोनिकल ब्राइन और CO2 के रिएक्शन के नतीजे में दो चीजें बनेंगी। कौन कौन सी? जिनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए अलहदा करेंगे। कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो चीजें बनेंगी यहां से। सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को हम अलहदा कर लेंगे फिल्ट्रेशन के जरिए। इन दोनों को अलहदा कर लेंगे फिल्ट्रेशन के जरिए। जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये दोनों अलहदा हो जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट अलहदा हो गया और अमोनियम क्लोराइड अलहदा हो गया। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो CO2 बनेगी और सोडा ऐश बनेगा, और फिर सोडा ऐश से बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट NH2O। इस तरह ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा। ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है। R का मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन। ये CO2 यहाँ पर रिसाइकल होगी। लेकिन CO2 पहली दफा कैसे बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बनेगी। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CO2 बनेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका रिएक्शन हम पानी से करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको नजर आ रहा होगा। अब ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो चीजें बनेंगी। एक चीज बनेगी कैल्शियम क्लोराइड विच इज द बाय प्रोडक्ट, और दूसरी चीज बनेगी अमोनिया। और ये अमोनिया जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगी इधर अमोनिकल ब्राइन से पहले। इस तरह पूरा प्रोसेस इस एक डायग्राम में समराइज हो गया। इसको कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम। देखिए आप, मैंने ऊपर दिखा दिया आपको, और अब आप नीचे की तरफ देखिए। और ये एंड प्रोडक्ट्स। ये डायग्राम मैं आपको शेयर कराता हूं।
अब देखें ये मैंने आपके साथ शेयर कराई है आपको डायग्राम, ये सारी जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी तो मैंने आपके सामने शेयर करी है। आपको देखिए पूरी वही डायग्राम, मैंने बड़ी करी आपको। ये ऊपर का हिस्सा देखिए, ये सॉल्वेंट टावर है, कार्बोनेटिंग टावर, और यहाँ ऊपर से अमोनिकल ब्राइन एंटर हो रही है, यहाँ से CO2 एंटर हो रही है और ये काउंटर करंट प्रोसेस हो रहा है। इसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बने, जिनको हमने वैक्यूम फिल्टर करा और फिल्ट्रेशन के बाद दोनों अलग हो गए। सोडा बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया, CO2 बनी जो हमने रिसाइकल कर दी, सोडा ऐश बना, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन कर दी तो वॉशिंग सोडा बन गया। CO2 पहली दफा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बनी थी, जो नीचे नजर आ रही है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम किल में गर्म की जाती है, जिसके नतीजे में क्विक लाइम भी बनता है। क्विक लाइम में हमने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया रिकवर हो गई। ये कंप्लीट डायग्राम है जनाब, और तो आप देख लें अच्छी तरीके से। ये कंप्लीट सॉल्वे प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम है, आप इसको अपने पास सेव कर लें। तो जनाब ये था सॉल्वे प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर लें जल्दी से। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सॉल्वे प्रोसेस ये फ्लो शीट डायग्राम जिसमें पूरा सॉल्वे प्रोसेस हमने बंद कर दिया है, और आप देखेंगे इस प्रोसेस में कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही, कोई भी चीज जाया नहीं हो रही, कोई हार्मफुल गैस नहीं बन रही, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा। सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो यूज्ड अप हो रहे हैं और फिर बाद में रीजनरेट हो रहे हैं, यानी रिसाइकल हो रही है हर चीज। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस। सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज जाया नहीं होती, हर चीज रिसाइकल हो जाती है। नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक सेक्शन में न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरी है खाली। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा आप आज कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए जल्दी से। आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर यहीं पर क्लास वाइंड अप करते हैं, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।